बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी तक किसी के दिमाग में नहीं आया, जहन में नहीं आया, क्योंकि मुझे जानते नहीं है लोग। ये सही कहा कि मैंने जैसा मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बिल्कुल मेरा अपोजिट रोल था ये। और सच बताऊँ, मुझे कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी इस रोल के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, मेरे को विपिन सर बिल्कुल भी मेरे को मेकअप नहीं करना पड़ता था। जैसा मैं रियल में ऐसा हूँ ना, मैंने बाल में कंघा भी नहीं लगाया इस फिल्म के अंदर, शूटिंग के अंदर। बस मैं फटाफट 5 मिनट लगते थे मुझे तैयार होने में। मैं आता था सेट पे, सर कहते नीरज सर फटाफट तैयार हो गया हो। मेरा 5 मिनट, मैं नीचे गया, फटाफट ऐसे ही कपड़ा मारा, कपड़े पहने, ऊपर आ गया, रेडी हो गया। सर मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। सर आई लव दिस, मुंह पे कपड़ा जो मारा ना आपने। हाँ, अभी भी मैं वैसे ही तैयार हो गया हूँ, आपने देखा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। सर ने कहा कुछ पफ वगैरह, पसीने आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पफ वगैरह लगवाते थे, कुछ नहीं करता था। ओके, लेकिन जो कंजूस वाला जो काम था ना, ये मुझे थोड़ा सा मज़ा आया काम करने में। कंजूस का रोल करने में थोड़ा सा मज़ा मेरे को काफ़ी आया। और जब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा बोलने का स्टाइल, जैसा मैं रियल में हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने सेम वही बोला है। स्टाइल अच्छा, रघुवीर सर वो पूछ लेना, वो डायलॉग चाय में चीनी कितनी डालनी। चलो थोड़ा रघुवीर सर पूछ रहे मेरे से, जरा चाय में चीनी कैसी डालनी। एक माइक दो। अगर माइक के मुझे हाँ जी, क्या कितनी चाय? 2 कप चाय। तो चाय में कितनी चीनी कितनी? जब पैसे पूरे दे रहा हूँ तो मीठा भी पूरा ही राखिए। वाह, आई थिंक वी आर डन। थैंक यू सर। दीपक भाई, आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए। हाँ ब्रदर। रॉकी, आरजे रॉकी, आपके लिए एक सवाल है। आप 2008 से लोगों को सुना रहे हैं, अपने आप को, लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इतने बजे आपका स्लॉट ऑन एयर होगा, तो आपके अंदर किस तरह की क्यूरियोसिटी रहती थी? और आपकी ये पहली फिल्म है, तो उस क्यूरियोसिटी में और ये जो आज वाली क्यूरियोसिटी है, उसमें क्या डिफरेंस है? और दूसरी बात, आपने 2008 के सफर से यहाँ तक आने में, सिनेमा में आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यार मैं आना तो पहले चाहता था, किसी ने आने नहीं दिया। मैं तो बहुत पहले ट्रेन टिकट के मुंबई भी आ गया था। मैं बहुत पहले ही आ गया था मुंबई। छोटे छोटे से किरदार मैंने किए, कहानी घर घर की में मैंने काम किया था उस टाइम पे। लेकिन देर लगी। लेकिन जो क्यूरियोसिटी है, जो हर रोज की एक नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज होती है, वो रेडियो पे शो करते हुए भी हर रोज होती है। और जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था, इनफैक्ट जब मुझे भैया सुनाया था विपिन ने, उसी दिन से मेरे अंदर हो गया था कि यार मैं इस कैरेक्टर से। सर इधर रघुवीर सर यहाँ पे भैया एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट रघुवीर सर यहाँ पे सर इधर कौन सा? मैं ये है रहने वगैरह का भी। अच्छा, जो बाहर से लड़के हैं जी जी में किया है बहुत सालों के बाद। अरे हाँ, इधर देखिए। जाना चाहूँगा, जो प्रोजेक्ट है अलग हटके, आप हमेशा अलग हटके फिल्म करते हैं जी। जो भी अलग हटके फिल्म होता है उसमें अभिनय बहुत बेहतरीन लगता है जी। कितना अलग हटके है फिल्म, कितना ऑफबीट है? पता नहीं कितना अलग हटा है वो। आप देखिए, आपने जो इससे दूसरे पहले वाला जो हटा हुआ है और ये कितना हटा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं कि ये तो देखने के बाद ही पता होगा। ये फिल्म मैंने देखी भी नहीं अभी, और मैंने तो ईमानदारी से अपने किरदार करने की कोशिश की है। अब कितना अलग हटके है, कितना वो है, ये ज़रूर है कि हाँ थोड़ा बहुत है हटके है ही, लेकिन कितना हटा हुआ ये नहीं बता सकता मैं, कह नहीं सकता मैं। जी जी जी। प्रोजेक्ट है अगर सोशल मैसेज देता है और जो कैरेक्टर रोल प्ले करने वाला जो आर्टिस्ट है वो दमदार एक्टिंग करता है, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। मकसद ही सॉल्व हो जाता है जो आप काम कर रहे होते हैं, कि अगर सही कोई मैसेज पहुंच जाए या लोगों को पसंद आए। देखिए, मैसेज ज़बरदस्ती पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ, अगर कोई कहानी अच्छी होती है, काम अच्छा होता है, तो उससे कोई ना कोई मैसेज पहुँच ही जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसको अंडरलाइन करके मैसेज पहुंचाया जाए। कभी कभी अंडरलाइन करके मैसेज पहुंचाए तो पहुंचता भी नहीं है। तो अगर कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे, अच्छी तरह से शूट किया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है, तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई मैसेज पहुंचता ही है और लोगों को पसंद आता ही है। जैसे लोगों को पसंद आने लगे तो समझ लिया हम कामयाब हैं, बस यही है जी। कैरेक्टर आर्टिस्ट को जो रेफरेंस मिल रहा है, जितना ज़्यादा उनका इमेज बड़ा हो रहा है, वो कितना बेहतर मानते हैं आज के दौर में जो माहौल है? देखिए, ये जो कैटेगरी है ना, कैरेक्टर आर्टिस्ट की, वो मैं नहीं मानता। आर्टिस्ट होता है, वो कैरेक्टर, क्योंकि हर में कैरेक्टर तो होता ही है।
हर आर्टिस्ट में। तो मैं तो बस वही मानता हूँ। ये ज़रूर है कि लोग बहुत बेहतर एक्टर सामने नहीं आ पा रहे थे, तो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत बेहतर एक्टर सामने आ रहे हैं। तो जिन्होंने बाकायदा सीखा है, थिएटर किया हुआ है, वो लोग सामने आ रहे हैं। तो उनकी वजह से आप देखिए पूरे काम में एक बड़ा इजाफा सा हुआ है बेहतरी की तरफ। तो मेरे ख्याल से कि अच्छा है, ऐसे लोगों को मौका मिला और उन लोगों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए। अच्छा जो राइटर हैं वो सामने आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। दौर है अभी हाल ही में गुजराती फिल्म छेलो शे ने ऑस्कर जीता। कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, जो सब्जेक्ट था पर्टिकुलर, जो कंटेंट था वो बहुत अलग हटके था। जी जी, वो कितना एक बड़ी बात मानते हैं कि एक रीजनल फिल्म को इतने बड़े स्तर तक जाने का मौका मिला। देखिए बेहतर काम है, चाहे वो रीजनल हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर जो बेहतर काम है, क्या है, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अच्छे काम की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई ज़बान नहीं होती। अच्छा काम अच्छा ही होता है, उसमें आप कि ये ज़बान की फिल्म या ये है या वो है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इससे और लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और ऐसे सब्जेक्ट को सामने लाना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। आर्थिक तंगी को दिखाती है शुरुआत में, तो क्या स्ट्रगल याद आया आपको कि जब आप जो आज के समय में जो बॉलीवुड में अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को दूर करेगी जग्गू की लालटेन। तो होती है, लेकिन मैंने कभी, मेरे ख्याल से जब मैं पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा खूबसूरत दिन थे। क्यों, ये क्या है, आप ज़िंदगी जीने का नज़रिया होता है, एक तरीका होता है, एक वो होता है। तो मुझे तंगियों में ज़्यादा मज़ा आया। हमेशा अभाव में ही आदमी सीखता है। तो बस मुझे वही है कि NSD से पहले, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले, तो मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था कहाँ, लेकिन जो तलाश थी, जो खोज थी, उसकी वजह से मुझे जितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती। उसको मैं पैसों वैसों से नहीं आंकता उसको। इमोशनल भी बहुत है जी जी और थोड़ा बहुत कहीं आपको डराएगी। जी जी, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं और मुकाम हासिल होना ही चाहिए। और क्या है कि वो तो बहुत पहले से हैं इस फील्ड में, लेकिन जब आए तो बहुत अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से आए, तो बड़ी अच्छी बात है। और मिलना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्यों ना है, कि उन्होंने इतना सीखा हुआ है, इतना स्ट्रगल किया हुआ है सीखने में, तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे और भी लोग आएंगे अभी। जी, लोग सब बोर हो चुके ज़्यादा। सर जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े हैं और क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है इस प्रोजेक्ट में। रघुवीर सर तो हैं, प्लस से जो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट काफ़ी अलग है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ में? देखिए, आज के समय जो लोग हैं वो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ स्टोरी बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं, कुछ अलग हटके देखना चाहते हैं। वो एक ही चीज़ लगातार देखते देखते लोग बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं बॉलीवुड। एक तो जैसा लग रहा है आज कल जो ट्रेंड चल रहा है, तो एक हमने एक चीज़ सोची, क्यों ना कुछ अलग हटके किया जाए, किसी छोटी सी चीज़ को लेकर बड़ी सी कहानी बना करके एक अच्छा सा कुछ कंटेंट ऐसा दिया जाए जो लोगों को पसंद आए। यही सोच करके विपिन सर के साथ में मेरा डिस्कशन हुआ, हम लोगों ने इसे बनाया। विपिन सर ने मुझे खुद जो मतलब मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ कैरेक्टर था वो, अब इन्होंने कहा आपका डिज़ाइन किया हुआ कैरेक्टर तो आपसे अच्छा शायद इसे कोई कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने खुद मुझे इसमें चांस दिया, मैंने इसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। तो फिल्म के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा, एक समाज में क्या संदेश रहेगा, कितना ज़्यादा अहमियत देना चाहिए अपने संघर्ष को, या शुरुआती दौर में किसी भी इंसान को पैसे की कमी होती है, उस चीज़ को? देखिए, इस फिल्म में एक नहीं बहुत सारे संदेश लोगों को समझने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। इसमें आपको समय पे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसी प्रकार से ये पता चलता है लोग समस्याओं में क्यों गिरते हैं। लोग क्या करते हैं, बिना कुछ आगे सोचे, बिना सोचे समझे कर्जा ले लेते हैं, उस पैसे को खर्च कर देते हैं, फिर बाद में जब परेशानियों में गिर जाते हैं, तो उस समय जब बहुत मतलब काफ़ी बुरी स्थिति दिखाई है एक व्यक्ति की, और किस गलती की वजह से उसकी ऐसी स्थिति हुई और एक छोटी सी लालटेन ने कैसे उसका समय परिवर्तन कर दिया, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छे अच्छे संदेश और बहुत अच्छे सरप्राइजेज और बहुत अच्छा सस्पेंस आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, हमारा बड़ी फिल्मों से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा तो एक हमने छोटा सा प्रयास किया है। हम किसी को नहीं देख रहे, हम किसी फिल्म से हम केवल जनता को देख रहे हैं। हमने जनता से आह्वान किया है, जनता से एक निवेदन, एक गुजारिश हमने की है, प्लीज़ आइए 14 अक्टूबर को। हमने एक छोटा सा प्रयास किया, आप इस मूवी को देखिए, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो आप देखिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा पहले टीज़र देखिए, हमारे सॉन्ग्स देखिए, हमारे सॉन्ग्स को, हमारे टीज़र को जनता ऑलरेडी बहुत प्यार दे रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे टीज़र और सॉन्ग्स वगैरह को देख चुके हैं।
हमारा केवल एक सॉन्ग जो पैसा सॉन्ग है मीका सिंह साहब का, उसको 6 मिलियन से ज़्यादा लोग 3 दिन में देख चुके हैं। तो जनता इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें थिएटर में भी आशीर्वाद देगी। थैंक्स। सर जग्गू की लालटेन नाम सुन के कुछ अलग लग रहा है, कुछ बेहतरीन लग रहा है, और जो पोस्टर भी है कुछ दिखाने की ऐसी कोशिश की गई जिससे कुछ संदेश मिले, जिससे कुछ सीखे कोई इंसान। हाँ देखिए क्या है कि एक नॉन कॉमर्शियल फिल्म है और बहुत अच्छी लिखी गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का दौर का जो सिनेमा चल रहा है उसमें ऐसी फिल्में कुछ ना कुछ एक लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि देखा जाए, कुछ जिज्ञासा होती है कि यार इसमें ऐसा क्या दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी फिल्म है, विपिन कपूर ने बहुत अच्छी लिखी है, और देखिए रघुवीर यादव अगर इसमें कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इस फिल्म में। सर आपका एसोसिएशन क्यों रहा, क्या आपको पर्टिकुलर पसंद है आपके किरदार में? इसमें जब विपिन कपूर का मेरे पास जो राइटर हैं, डायरेक्टर, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर, तो मैंने कहा पहले तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि भाभी जी आपको पता ही है रेगुलर डेली सोप है हमारा। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और कहा कि रघुवीर यादव इसमें लीड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब रघुवीर यादव इस फिल्म को कर रहे हैं तो कुछ तो ख़ास बात होगी। तो इसमें मेरा मतलब ज़्यादा टाइम था नहीं, मैंने कहा बोले सर आपके 2-4 दिन चाहिए, उसी में काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें मैंने पिल्लू द ग्रेट एक करैक्टर है जो मैंने निभाया है, जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राइटर ने लिखा है, सोचा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। कितना ज़रूरी है ऐसी फिल्मों का आना जो संदेश भी दे और थोड़ा अलग हटके हो रहे, जो रेगुलर स्टफ होता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर का जो सिनेमा चल रहा है, आप देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है, उसी बीच में अगर एक साफ़ सुथरी फिल्म आती है जग्गू की लालटेन तो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत सी फैमिली, हमारा हिंदुस्तान है, संस्कृति है, यहाँ तहज़ीब है, तो यहाँ पर भी ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट रियली मेड यू बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या खास है? आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड कि 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। एंड ऑफ कोर्स बहुत हैप्पी हूँ, मुझे इतने सीनियर एक्टर के साथ, लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला, रघुवीर सर के साथ। एंड जो मेरा रोल है इसमें दुर्गा का, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा काम करके। दिस इज़ अ वेरी फ्रेश, वेरी न्यू रोल, द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ, सो आई एम सो हैप्पी। Basically, what is the thing showcasing through this project? What is the subject of दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लालटेन, एंड वो एक जग्गू की लालटेन है, और कैसे एक पैसे वाला सेठ उसको ख़रीदने आता है, और क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जग्गू को वो लालटेन बेचनी पड़ेगी कि पड़ी, वो तो आप 14 को ही पता चलेगा। तो एज एन आर्टिस्ट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम रघुवीर सर? उनका जो डेप्थ है एक्टिंग में, जो रियलिटी है, फिल्म क्या सीखने को मिला आपको? Obviously, with the very first day, I was so nervous working with him, and then Sir was very cool. He's a very chilled out person. In every cut, he said कि आकृति just take a rest, be chill, be yourself, and do whatever you feel like. So he said कि जो भी आपको चाहिए आप वो करो जो दुर्गा कर रही है, don't chase anyone and don't मतलब ऐसा कुछ मत करो कि you are just acting. So that's why I've done what I feel like to do. Yes, I'm working in a Punjabi movie. I'm just waiting for the signing, and one Hindi movie too. Thank you. हाँ जी सर। जब एक राइटर या डायरेक्टर के तौर पर ऐसी फिल्म करनी होती है, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जो होता है कि आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं, क्या कहते हैं? सर एक्साइटिंग थिंग होती है आपका काम, और जब आप एक बेबी लिखते हो और उसको डायरेक्शनली शॉट्स निकालते हो तो उसमें कास्ट निकालते हो, तो वो आपको एक्साइटेड भी करती है और समवेयर नर्वस भी करती है, क्योंकि ना डर आदमी को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है किसी भी आदमी की लाइफ में। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या इंस्पिरेशन रहता है आपका पास्ट अनुभव रहता है, खुद का बुक पढ़ी होती है, क्या बेसिकली क्या रहता है? सर देखो ऑफ कोर्स रीडिंग मेरी रीडिंग हॉबी भी और मैं लिखता भी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है एक ना क्लिक आता है आपके माइंड में, फॉर एग्जांपल कैमरा, तो कुछ एक आइडिया आ जाता है कि इसके इर्द गिर्द कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा, तो लालटेन भी एक क्लिक था माइंड के अंदर कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी लिखी जा सकती है जो लोगों को इंस्पिरेशन देगी, नया आइडिया होगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ आएगी, एक नया मैसेज लेके आएगी। तो राइटर और डायरेक्टर दोनों एक ही इंसान है, वो कितना आसान होता है, इसमें मुश्किल भी होता होगा क्योंकि दोनों जिम्मेदारी संभालनी होती है आपको? सर मेरे को किसी और का तो नहीं पता, मेरे लिए बहुत आसान था। उसके 2 रीज़न थे। जब राइटर, मैं पहले भी बोलता हूँ, क्योंकि अगर राइटर लिख रहा है ना तो वो लिखते हुए
उस चीज़ को पहले ही जहन में माइंड में देख लेता है वो स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है, और एज अ डायरेक्टर मैं ये देख पाया कि उसको निभा कौन पाएगा। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा बेनिफिट ही था कि लिखते हुए भी मुझे पता था और किससे कराना है शायद ये भी मुझे पता था। सर 2 दिन के बाद रिलीज हुई फिल्म, क्या कहेंगे जब दर्शक देख के आएंगे तो क्या माइंड में स्ट्राइक करेगा उनके इस चीज़ को? सर देखो, हर फिल्म की एक अपनी ऑडियंस होती है। ऑफ कोर्स मेरा पोस्टर देख के समझ में आ रहा है कि मैच्योर कहानी है, क्योंकि इसमें एक्शन या रोमांस वैसा वाला कोई सीन नहीं है। तो मेरी एक अपनी ऑडियंस है और जिस ऑडियंस को मैं केटर कर रहा हूँ वो बिल्कुल इस पिक्चर को पसंद करेंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट, खुशी खुशी बाहर आएंगे, क्योंकि उसमें मेरा मैसेज बहुत सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। सर थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी है सर आपकी शक्ल, ऐसा मत बोलो सर, आपकी शक्ल अच्छी नहीं। Sir, what really made you to be part of this project and what is basically so enriching, so unique about this project? क्या फिर हिस्सा बने? यार पहली बात तो एक एक्टर को ना मौका चाहिए होता है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मेरे लिए एक ही चीज़ काफ़ी थी कि मैं इस प्रोजेक्ट का जो है हिस्सा बन पा रहा था, क्योंकि एक एक्टर जो कि पिछले कई सालों से बड़ी स्क्रीन पे आना चाह रहा है, उसको आकर कोई आकर ये बोल देता है कि यार ये कैरेक्टर ना मैंने तेरे लिए लिखा है, यू आर गोइंग टू डू भीमा। भीमा जब मैं लिख रहा था तू मेरे जहन में था, ऐसे करके आकर कोई आपको बोल देता है तो ऑफ कोर्स यू से येस टू इट, क्योंकि ना कहने का ऑप्शन आपके पास में जो है वो बचता नहीं है। नेगेटिव कैरेक्टर है जो मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नेगेटिव शेड का कैरेक्टर जो है वो कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात थी रघुवीर सर, जब मेरे को बताया कि रघुवीर सर के साथ मेरे सीन्स होंगे और रघुवीर सर लीड कर रहे हैं इस फिल्म को, तो बस इतना सुनना और इस फिल्म के लिए हाँ कहना मेरे लिए काफ़ी था। रेडियो इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है आपका, रेडियो इंडस्ट्री में आवाज़ के आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब एक्टर के तौर पर आपको एक्सप्रेशन देना होता है वो कितना ज़्यादा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया? शायद पहला प्रोजेक्ट है आपका या इससे पहले भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किया था? सर देखो, मैं आपका सवाल ये है कि रेडियो पे जब हम आवाज़ के ज़रिए लोगों को एक्सप्रेशन देते हैं, बट आवाज़ जब हम दे रहे होते हैं, माइक के पीछे होते हैं, तब लोग हमें देख नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, रेडियो पे भी बात कर रहे होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन उसी तरह से आ रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी फिजिकलिटी में, आपकी बॉडी में उस तरह का कैरेक्टर, उस तरह का इमोशन नहीं आएगा, तो डायलॉग में भी उस तरह का इमोशन जो है वो नहीं आएगा। इसलिए मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं था इस किरदार को करना, क्योंकि एक तो रेडियो की वजह से मैं इस इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले भी मैं जो है एक्टिंग करता रहा हूँ, थिएटर करता रहा हूँ, अभी भी मैं थिएटर कर ही रहा हूँ साथ साथ। तो बस ये जर्नी जो है तब से चल रही थी, पिछले 10-15 सालों से लगभग। अब जाकर फाइनली मुझे मौका मिला तो ना कहना तो बनता ही नहीं था यार। कम ऑन। कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा नाम है और ऑलरेडी फिल्म के साथ हमेशा क्या सीखने को मिला उनसे जब साथ में आपने कहा ऐसा कोई सीन है, ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो याद है आपको कि हाँ ये इंसिडेंट से मुझे सीखा? यार एक जो सीन है मेरा रघुवीर सर के साथ में, जहाँ पे मैं आकर इनसे पैसा वसूली के लिए इनको बुलाता हूँ, इनकी दुकान से इनको बाहर बुलाता हूँ, ये आते हैं, इन्होंने मुझसे बहुत कर्जा लिया हुआ है, मैं पैसा वसूली के लिए इनके पास आता हूँ। लेकिन जब मैं वो किरदार कर रहा हूँ, मैं उस किरदार के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बह गया था। तो रघुवीर सर बहुत सीनियर एक्टर हैं, मैंने उनको थोड़ा सा झकझोर दिया था एक्टिंग में, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करते हो, लेकिन जब आप कैरेक्टर कर रहे हो और आपने इतने सीनियर एक्टर के साथ में उस तरह से उस सीन को किया और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने मुझे वो करने के लिए अलाउ किया और सीन के बाद में उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी। और सबसे सीखने वाली बात ये थी रघुवीर सर से कि बहुत सारे एफर्ट जो हैं एक एक्टर के लिए लगते हैं, लेकिन जब उतने सारे एफर्ट्स के बाद में आप स्क्रीन पर नज़र आते हो, वो एफर्टलेसली नज़र आता है। वो एक चीज़ सर से मैंने सीखी। लालटेन जी, लालटेन इसके ऊपर क्या कहना चाहिए?